हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पहले इससे हम लोग आपको बता चुके हैं इससे पहले भी कि बीपीएससी का जो नई बहाली है उसकी शुरुआत होने वाली है। कल हमने आपको एक पेपर कटिंग भी दिखाया था। आज हम आपको जो बैठक होने वाली थी उसके बारे में बताएंगे। दूसरा, बीएड वाला रिजल्ट जो है क्लास 1 to 5 उसको लेके क्या चल रहा है और OMR स्कैनिंग पर क्या अपडेट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के ये न्यूज़ की हेडलाइंस थी कि दूसरे फेज की शिक्षक बहाली की तैयारी। के पाठक ने जिलों से मांगी डिटेल, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था कि 24 घंटे के अंदर हर एक जिले से रिक्ति, आगे रिटायर होने वालों की संख्या, ये सब के बारे में बताया गया था और मांगा गया था रिपोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने उन्हें दिया है। सभी डीओ से शिक्षकों की मांगी डिटेल और आज सुबह 10 बजे से इस पर समीक्षा बैठक की शुरुआत की गई है कि कैसे करना है, कितनी सीट है, और फिर इसके बाद जब ये समीक्षा बैठक हो जाएगी उसके बाद इस पर प्रस्ताव आएगा और कम से कम 1.5 लाख तक की शिक्षकों की बहाली फिर से सेकेंड फेज में होगी। अब मैं आपको एक चीज़ अभी तक के एग्ज़ाम के हिसाब से या जो हुआ है उस पर बताना चाहूँगा कि आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। आप अगर फर्स्ट में पेपर दे रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट भी आएगा अच्छा, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन फिर भी आप ये जानते हो कि 8 लाख 6 लाख अभ्यर्थी हैं, उसमें से मुश्किल से 1.7 लाइन में 1.5 लाख का ही बहाली होने वाला है। और अगर आप सोचोगे कि नहीं आज नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फॉर्म भरेंगे, फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आप जैसे एसटीटी में आप लोग ने देखा तुरंत पेपर ले लिया गया, क्योंकि आगामी चुनाव हैं, उससे पहले ये सब करना है और हर एक सरकार करती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी तैयारी आज से शुरू हो जाए। अब बात आती है, अहम बात आती है कि तैयारी कैसे करें। हमने आपको पहले भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। बीपीएससी के परीक्षा पैटर्न अब चेंज हो गए हैं। बीपीएससी अब क्वेश्चन बुकलेट ये सब से क्वेश्चंस निकाल के नहीं देती है कि 10-20 क्वेश्चन लड़ जाएगा, जैसे लोग क्लेम करते हैं ना कि मेरे सेट से इतने क्वेश्चन आ गए तो मेरे पढ़ाई इतने क्वेश्चन आ गए। तो ये चीज़ अब बीपीएससी में नहीं हो रहा है। बीपीएससी का सीसीई का भी एग्ज़ाम देख लीजिए, वहाँ भी ऐसे ही पेपर आ रहे हैं और अगली बार जो पेपर होगी उसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो कट ऑफ की स्थिति क्या होगी आप ये भी समझ सकते हैं। तो पेपर की तैयारी कैसे करें? तो पेपर की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्लास 6 से 10 तक का बुक्स NCERT और SCERT मतलब बिहार स्टेट का और NCERT का बुक को थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा। पूरा बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। और इसके लिए आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना मान लो। आप कोचिंग में जाओगे, ऐप पर कनेक्ट होगे, इसमें आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जैसे लोग जो शिक्षक हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। अब सपोर्ट कैसे करेंगे? तो हम आपके लिए मटेरियल्स बना के देंगे जिसे आप एक बार देख लोगे कि चलो एक आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरह ये काम देगा। लेकिन पढ़ाई आपको खुद से करनी पड़ेगी और आपने अभी तक किया है, क्योंकि आप बीएड पास हो, डीएलएड पास हो, एससी आपने सीटेट निकाला है, आपने बीटीसी निकाला है, आपने हर एक पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप खुद एक शिक्षक बनने के सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी दूर हो। तो आपको पढ़ाई के लिए यही करना पड़ेगा कि आपको बुक्स थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पेपर बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये हमारे तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट है और अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है जैसे अभी जो पेपर आपने देखा एस्टेट का कैसे हुआ, फॉर्म भरा 3-4 दिन के बाद, फॉर्म के लास्ट डेट के 3-4 दिन के बाद पेपर शुरू हो गया, तब आप क्या करेंगे? किसको दोष देंगे? तो ये काम आप कर लो। बाकी अब मैं अगले डिटेल पे जा रहा हूँ। जैसा आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया बीएड पे, फिर उसके बाद लगातार सरकार के साथ कन्वे चल रहा है, शिक्षा विभाग को चिट्ठी भी लिखा गया है। तो अब जो संशय की स्थिति है उस पर अब क्या होगा? तो आपको पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर 9 से 11 तक डीएलएड के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको अपलोड करने के लिए कहा गया है। और जैसे ही आप डीएलएड का करेंगे तो अधिकतर चांस ये लग रहा है कि बीएड को क्लास 1 to 5 से नहीं लिया जाएगा। अब इस पे बीएड अभ्यर्थियों को चिंतित होना बहुत ही अवश्यम्भावी है, क्योंकि अगर आपको नहीं लेना था तो आप पेपर क्यों लिए?
अब सोच लीजिए, अपने ऊपर रख लीजिए कि आपको कोई पेपर दिलवाएगा और उसका रिजल्ट नहीं दिलवाएगा, आपसे कोई मेहनत करवाएगा, उसका फल नहीं दिलवाएगा, तो आपकी मनोस्थिति कैसी रहेगी? इसमें बीएड के अभ्यर्थियों का क्या गुनाह है? आप उनका पेपर नहीं लेते, अगर वो आपके हिसाब से अयोग्य थे तो पेपर नहीं लेते, तो उनके मन में तो नहीं आता, आप फॉर्म नहीं भरवाते, तो आपको कोई ना कोई अल्टरनेट ऑप्शन देखना पड़ेगा जिससे कि बीएड के अभ्यर्थी इतने हतोत्साहित ना हो, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा है, पेपर की तैयारी की है, इतनी दूरी तय की है। आपको पता है कि बिहार में सेंटर कहाँ कहाँ दिया हुआ था और उन्होंने 2 दिन 3 दिन का कष्ट काट के पेपर दिया है, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ आप करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डीएलएड वालों से हक छीनो या बीएड वालों से हक छीनो, वो हमारा काम नहीं है, वो सरकार का डिसीजन होगा, लेकिन आप किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक एसटीटी के, ये न्यूज़ फॉर नेशन की रिपोर्ट है कि एसटीटी की परीक्षा देने गए थे छात्र, वहाँ पे उनको पीटा गया है। और ये मतलब कितना दुख भरी बातें हैं ये सब कि आप एक अशिक्षक अभ्यर्थी को आपने पीटा है। कारण क्या है? और ये पीटा जो गया है, ये एग्ज़ाम सेंटर के संचालक ने पीटा है। अब सोच लीजिए। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि ये प्राइवेट जो संचालक हैं, इनके जगह पे टीसीएस आयन जो पेपर लेती थी वैसे ही ले, जिससे कि ये स्थिति उत्पन्न न हो कि एसटीटी को। आप ये न्यूज़ देख लीजिए, कितना ये मतलब खराब बात है ये सब। अब आप आ गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी की ओर। आपको कल भी हमने बताया था कि शिक्षक, पहले तो शिक्षा विभाग के सचिव कन्हैया श्रीवास्तव सर ने लिखा चिट्ठी कि नहीं, सभी शिक्षक को आप इससे फ्री कर दें। उसके बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी सर ने सभी जिलाधिकारी को कहा कि आप दूसरी व्यवस्था करें, शिक्षकों को तुरंत अपने कार्य क्षेत्र में भेजें, मतलब स्कूल में भेजें, और डीवी रुक गया। बहुत जगह पे डीवी की शुरुआत हुई है। अब क्या ये डीवी का जो उद्देश्य था वो पूरा हो पाएगा क्या? और चलिए डीवी का काम एक साइड से आप मान लीजिए, सबसे जरूरी क्या था? ओएमआर सीट की स्कैनिंग। अब ओएमआर सीट की स्कैनिंग नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो अगले पेपर की तैयारी में बच्चों को दिक्कत होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा के मन में संशय चलते रहेंगे। तो इसीलिए ये एक संशय की स्थिति लगातार बनी हुई है और जल्द से जल्द हम अपील करेंगे, हम सभी चाहेंगे कि जल्द से जल्द रिजल्ट निकले। अब कैसे निकलता है, कौन जांच करता है, इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डीवी भी अच्छे से हो। जो 2 दिन का कहीं कहीं पे मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत जगह पे डीवी को एक्सटेंड कर दिया गया है, बहुत जगह पे रोक दिया गया है। तो अब क्या होगा उसका? तो जो भी होगा बीपीएससी के साइट पे, मैं बार बार जा रहा हूँ कि बीपीएससी के साइट पे हमको पता चले, कुछ अपडेट आए, लेकिन 5 तारीख के बाद कोई अपडेट नहीं है बीपीएससी के साइट पे। तो हमें जानकारी तो पेपर की कटिंग से मिल रही है, तो जो भी अपडेट मिल रहा है हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकी आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी जानकारी के लिए आपके मन में दुविधा हो तो इसको पर आप कमेंट करें, जिससे कि हमें भी जानकारी हो या हम आपके जो कमेंट्स पे जो सवाल हैं उसको बता सके। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।